ऑडियो लीक से लेकर इस्लामाबाद की मुस्तकबिल की हिकमत अमली तक सब कुछ इस्लामाबाद में हर दिन बदल रहा है। क्या होने जा रहा है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन, जितनी ज़बरदस्त आपने सैलाबों की कवरेज की, जो सैलाब ज़दगान हैं उनका मुकदमा आवाम के सामने रखा, हुकूमत के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, बहुत मेहनत के साथ आपने की, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में आप हैं इस वक्त, और इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन के साथ सूरत हाल बदल रही है। अब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, एक तरफ तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि जी ये तो डार्क वेब पर मौजूद है, बिकने के लिए मौजूद है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आइंदा क्या क्या ऑडियो लीक्स आ सकती हैं, जिसमें उनकी मुमकिना जो डिस्क्वालिफिकेशन है तोशाखाना में, उसकी बात हो सकती है। और मरियम नवाज साहब वो बात कर रही हैं, हुकूमत को एहसास नहीं है कि क्या कुछ हो गया है उनके साथ, और आपके ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा ये एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है, या हुकूमत को पता है क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये इस किस्म की जो ऑडियो लीक्स हैं ये पाकिस्तान में और दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। आज से बहुत साल पहले जब 1999 में कारगिल की जंग चल रही थी, तो उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी और जनरल अजीज़ साहब जो हैं, उनकी जो आपस में गुफ्तगू थी वो भी लीक हो गई थी, आपको अगर याद हो। और उसके बाद फिर ये माजी करीब में हमारी बहुत सी जो इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है और FBR की वेबसाइट है, ये भी हैक होती रही हैं। तो ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। और अमेरिका तो सुपर पावर है, तो अमेरिका में भी वहाँ के इस वक्त जो सदर हैं जो बाइडन, चंद साल पहले इनकी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ जो गुफ्तगू थी, उसकी ऑडियो को 2020 में ट्रंप जो उस वक्त अमेरिका के सदर थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और अब जो UK की नई प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रूस, पिछले महीने उनकी भी ऑडियो जो है वो सामने आई है। तो ये जब से ख़ास तौर पे जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तो अमेरिका और रशिया के दरमियान एक साइबर वॉर चल रही है, और इसमें क्रॉस फायर में पाकिस्तान भी आ गया। और ये जो पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं, इसमें बहुत सी इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी के स्कैंडल्स हैं वो सामने आए हैं। अब ये जो पाकिस्तान में जो मामला हुआ है, जो इस्लामाबाद में मामला हुआ है, ये इस लिहाज से सीरियस है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके जो वज़रा हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो डार्क वेब पे पड़ी हुई है और कई घंटों की गुफ्तगू है। तो इसमें ये कोई नॉर्मल डिवाइस जो है, मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं लगती मुझे। ये तो कोई आला पैमाने की रिकॉर्डिंग है, या तो सैटेलाइट से रिकॉर्डिंग हुई है, या किसी इस्लामाबाद में जो टावर लगे हुए हैं वहाँ पे कोई चीज़ है उससे ये रिकॉर्डिंग हुई है। तो इसकी इंक्वायरी तो होगी, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है, इसकी जो साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, ये बुनियादी तौर पर तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है। तो इसकी अगर इंक्वायरी होगी तो कुछ पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जिस एंगल से बात कर रहे हैं, तो शायद इमरान खान साहब के जो लोग हैं, उन्होंने ये डार्क वेब पे ये जो चीज़ पड़ी हुई है, तो हो सकता है उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की हो। लेकिन जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, मेरा जो नाक़िस इल्म है, ये तो सिर्फ़ एक साइबर सिक्योरिटी का मामला है। ये हुकूमत जो है, इसके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इमरान खान साहब के बारे में। और मैं ज़ाती तौर पे तो इस किस्म की चीज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता ही है कि अगर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस मामले को उछालेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने कोई सब्र किया हुआ है, या कोई उन्होंने कोई थोड़ी सी रवादारी का मुजाहरा किया हुआ है, शायद वो भी अपनी रवादारी छोड़ दें। तो इमरान खान साहब भी इसकी जद में आएंगे, और बहुत शदीद जद में आएंगे। खान साहब ने ज़ाहिर है कल भी तकारीर की, उसमें भी इसको मौजू बनाया, मरियम नवाज साहिबा पर भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, आज भी उन्होंने यही किया है। और साहब, ये क्या हुकूमत को या फिर जो इस्लामाबाद में अभी तक की मालूमात, उसमें कोई लग रहा है कि कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कोई जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी हालात से भी हो सकता है, कुछ दीगर मामलात से भी हो सकता है, ये इसलिए भी हुआ है? देखिए शाहजेब साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी इसी तरह ऑडियो जो है वो कुछ सामने आ गई थी। तो वो कैसे आ गई थी, तो ये मैं आपको अब मलफूफ अल्फाज जो हैं, बिटवीन द लाइन्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के जो वज़रा हैं,
उनको एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। और ये सिक्योरिटी लैब्स है, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई बतौर वज़ीर आज़म। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उनकी बतौर वज़ीर आज़म बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं और जब से वो वज़ारत उज़्मा से हटे हैं उसके बाद भी वो इस किस्म के साइबर अटैक्स की जद में है। तो अगर उनका एक ख्याल है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ फंसा है और मैं नहीं फंसूंगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। थोड़े दिन आप इंतज़ार कर लें, फिर आप मुझसे इन इश्यूज़ पे भी बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं दोबारा ये रिपीट करूँगा कि इमरान खान साहब के बारे में जो मटीरियल है उसमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत प्राइवेट नौयत की हैं और उनको सामने नहीं लाना चाहिए। और आमिर साहब, ये हुआ क्या कि खान साहब ने हफ्ते के दिन अनाउंस करना था, ऐलान करना था अपनी आगे की हिकमत अमली का, मगर उन्होंने नहीं की और फिर कहा कि मैं मुनासिब वक्त पर करूंगा जब इनको लगेगा इमरान खान पीछे हट गया है। मगर साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो फिर न्यूट्रल्स के हवाले से आज भी आपने देखा कि जो तालिब इल्म हैं उनसे उन्होंने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आप बड़े समझदार हो गए हैं कि जो डोनाल्ड डू है वो किसको पैगाम देना चाहता था। फिर दरमियान की विकेट की बात की जब वो करक में जलसा कर रहे थे। एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो तारीख नहीं आई जिसने आना था? देखें, मुझे तो जो समझ आ रही है ना, मैं तो ये जो सारी पाकिस्तान की इस वक्त सियासत है ना, मैं तो इसको सैलाबज़दा इलाके जो हैं उस एंगल से देख रहा हूँ। तो इमरान खान साहब जो है ना, उनको पहले शायद एहसास नहीं था, लेकिन शायद अब उनको ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल फौरी तौर पे इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल है। और उनको ये पता है कि अगर मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान किया और फ़र्ज़ करें मैं इस्लामाबाद में जो एक 25-26 किलोमीटर की हुकूमत है, अगर मैं इसको ज़िच भी कर देता हूँ और इसको मैं मजबूर भी कर देता हूँ अच्छा इलेक्शन करवाओ, और ये मान भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है जी हम इलेक्शन करवा देते हैं, और तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में वो पोलिंग स्टेशंस का अहतमाम कैसे करेगा। हज़ारों स्कूल जो हैं जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं वो तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, पुल उड़ गए हैं। तो मैंने तो यही कुछ देखा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए सिर्फ सक्खर गए थे, तो वहाँ पे उनको काफ़ी कुछ पता चल गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी या फरवरी को में कोई इलेक्शन होने वाला है। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन वो अपना टेम्पो बरकरार रखेंगे। वो चाहते हैं कि मार्च के बाद किसी वक्त इलेक्शन हो जाए। तो इसलिए वो इस वक्त जो कह रहे हैं वो सिर्फ अपना प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। उनकी सारी इस वक्त जो जद्दोजहद है वो सिर्फ ये है कि उनको किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। उनको पता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और इलेक्शन अगर होगा भी तो मार्च के बाद ही होगा। और साहब, और फिर वो तैनाती भी पर भी आपको लगता है उन्होंने समझौता कर लिया कि अब ये हुकूमत नहीं करनी है, मेरी मर्जी कोई नहीं चलनी है, या उसमें भी वो प्रेशर डालते रहेंगे और कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं एक आर्जी तौसी में या फिर एक अपनी मर्जी की तैनाती में? इस मामले में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ना, ये उन इलाकों का इशू है जहाँ पे सैलाब नहीं आया। जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है तो वहाँ पे तो ये बात कोई करता भी नहीं है, ना इलेक्शन की बात करता है, ना नवंबर की तैनाती की बात। वहाँ तो लोग कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी बचाओ, हम मारे गए, बर्बाद हो गए। और वहाँ पे जो सारे इदारे जो हैं जो काम कर रहे हैं इमदाद के लिए, रिलीफ के लिए जो काम कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, तो उनके लिए भी ये कोई इशू नहीं है। और अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो ये तैनाती जो है ये वो जिस इदारे में तैनाती होनी है तो उस इदारे में तो बहुत से लोग जो हैं वो बड़े बासलाहियत लोग हैं, और उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक है। तो उनके बारे में अगर इमरान खान साहब को डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे या ये कहेंगे कि जनाब यहाँ पे शहबाज शरीफ की मर्ज़ी का बंदा नहीं आना चाहिए बल्कि वो बंदा आना चाहिए जो मेरी नज़र में ठीक हो, तो इससे भी इमरान खान साहब अपने लिए कोई गुडविल पैदा नहीं कर रहे। इससे भी इमरान खान साहब ने अपने लिए मनफी जज्बात पैदा किए हैं, कोई मस्बत जज्बात पैदा नहीं किए। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब का, आपने सुना।